अस्सलामुअलैकुम। मैं लेडी होम्योपैथिक डॉक्टर अलमदीना होम्यो क्योर क्लिनिक से अपने चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है एक्नी यानी पिंपल्स। टीनेजर्स में ये हो जाता है बच्चियों और बच्चों को जब वो ग्रोइंग एज में जाते हैं 13 to 14 ईयर्स की एज में, तो उनको एक्नी और पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्नी। मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्नी कैसे होती है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी कि आप अपनी एक्नी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक्नी असल में आपके चेहरे पे जब बच्चे और बच्चियां 13 to 14 ईयर्स की एज में जाते हैं तो उनके चेहरे पे पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ बच्चे और बच्चियों के बारीक बारीक पिंपल्स होते हैं और ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये सिर्फ ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने की वजह से या ग्रोइंग एज में ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं तो उसकी वजह से ये पिंपल्स बच्चों को बनने शुरू हो जाते हैं। बाज़ बच्चों के थोड़ा अरसा निकलते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, और बाज़ लोगों बच्चों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं। उनकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सिक्रीट करती है ऑयल, बहुत ज़्यादा उनकी ऑयली स्किन होती है जिसकी वजह से उनको पिंपल्स हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको होता है कि जी हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, हम किसी को फेस नहीं कर सकते, और ये कि पिंपल्स निकल निकल के वो उधर स्किन ख़राब हो जाती है, खड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं और स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा वो एक ख़ास लेयर सी आ जाती है जिसकी वजह से बहुत चेहरा जो है वो इस तरह का लगता है कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं और वो उसको कहीं भी आना जाना छोड़ देते हैं। अब ये कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, नेचुरल होती है कि नेचुरल ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ आपके थोड़े बहुत पिंपल्स हुए और वो ख़त्म हो गए। अब ये कि ये हमारा होता है ग्लैंड जिसको सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, और वो ऑयल सिक्रीट करता है और आप हमारे जगह से मुख्तलिफ पार्ट्स पे स्किन के ऊपर से वो ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो वो ये होता है कि जब हम बाहर निकले, हमें धूप पड़ी या डस्ट से, तो वो डस्ट से हमें पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं। जब ऑयली स्किन होगी, डर्टी होगी, तो वो आपको पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये कि ये हार्मोन्स जो है ये काफ़ी सिक्रीशन निकालता है जिसकी वजह से फिर अगर इसको आप नहीं मैनेज कर पाते तो फिर आपको पिंपल्स होते हैं। तो ये है कि अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं पिंपल्स को। ये है कि अपने चेहरे को साफ़ पानी से दिन में 3 से 4 बार धोएं, अच्छी डाइट लें, ऑयली और जंक फूड से परहेज़ करें। ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने से या मैदे की बनी चीज़ें खाने से, इसका बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से आपको पिंपल्स हो सकते हैं। तो आप इसको ये है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, सलाद का इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अपने आप को खुश रखें, और पिंपल्स को ये है कि कभी भी उनको छीलें नहीं, उनको हटाएं नहीं। वो उससे ये होता है कि जब आपको पिंपल बना है और आप उसको छील लेते हैं तो वो वहीं पे निशान पड़ जाता है, और वो जो अंदर से आपके पानी निकलता है वो फिर फैलता है, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह पे पिंपल्स आपको बनना शुरू हो जाते हैं। इस लिहाजा आपको सफाई बहुत ज़्यादा करनी चाहिए चेहरे की, और साफ़ पानी से धोना चाहिए। कोई भी केमिकल से बनी क्रीम्स या कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं। जब हम कोई ऐसी केमिकल वाली क्रीम्स लगाते हैं या कोई ऐसी हार्मोनल मेडिसिन्स लेते हैं तो ये एक्नी कम होने की बजाय और बढ़ने लग जाती है। तो आप इसको 100% पहले नेचुरल तरीके से क्योर करने की कोशिश करें। उसके बाद आप ये है कि होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और बहुत आपको इसके अच्छे गुड रिजल्ट्स मिलते हैं, और बिल्कुल नेचुरल होता है कि अगर आपके अकॉर्डिंग टू सिम्टम आपको मेडिसिन दी जाती है कि आपको
मेडिसिन कुछ लगाने के लिए दी जाती हैं और कुछ खाने के लिए दी जाती हैं, जिसकी आपको विद इन 1 और 2 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आपका कलर जो डल हो जाता है और डार्क हो जाता है और आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा खड्डे पड़ जाते हैं, वो भी हील हो जाते हैं और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग एंड फ्रेश लगना शुरू हो जाती है। और ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।